बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सभी विभाग के अनुसार, तो हम लोग यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विभाग एफ में से चालू करते हैं। 20 अंक का विभाग होगा और 6 में से आपको 4 करने के हैं। प्रश्न नंबर 56 से 61 होगा, प्रत्येक के 5 अंक होंगे। यहाँ पर पूरा ही विभाग जो है भाग 1 में से आएगा, स्टेट का भाग 1 से। तो यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन, पार्ट 1 में से एक क्वेश्चन, पार्ट 2 में से स्टार का निशान है, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे इसमें से, और यहाँ 3 में से 1 और 4 में से 2 क्वेश्चन होंगे, बरोबर। तो यहाँ पर 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ओके। 6 में से 4 करने हैं। आप इस विभाग में से आप है ना 2 पार्ट तैयार कर लोगे तो दूसरे 2 पार्ट को छोड़ सकते हैं। इस तरह से आपको तैयार करना, स्मार्ट स्टडी करना। अगर आपके पास समय कम है तो आप 2 पार्ट जरूर तैयार करें, और इनको आपको देखना है नहीं देखना है तो पहले इस तरह से, जब टाइम बचे तो इनको भी देख के जाना, ओके। भाग 1 में चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 56वां मिलेगा। तो उदाहरण नंबर आपको 12 और 15 करने हैं तैयार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय में आपको देखने का है, तीसरा चौथा पांचवा है। यहाँ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्वाध्याय है ना 1.3, ओके, 1.3 का तीसरा चौथा पांचवा तैयार करने का है। स्वाध्याय के विभाग एफ में से आपको चौथा छठा और 10वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पर पार्ट भाग 1 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 57वां और 58वां मिलेगा। तो इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें से 2 प्रश्न आएंगे, इसलिए आपके यहाँ पर 10 नंबर की तैयारी हो जाएगी यहाँ पर, ओके। तो देखते हैं उदाहरण में से आपको उदाहरण नंबर 6, 9 और 11 31वां करना है, और स्वाध्याय 2.2 के अंदर पहला, 7वां, 9वां और 10वां करना है। स्वाध्याय के विभाग एफ में आपको तीसरा चौथा छठा और 9वां सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भाग 1 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 160 में आप उदाहरण नंबर 3 और 4 करना है। स्वाध्याय 3.1 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है चौथा, और स्वाध्याय 3.2 में आपको पहला दूसरा करना है। विभाग एफ में आपको करना है, स्वाध्याय के विभाग एफ में तीसरा चौथा छठा और 9वां करना है, ओके। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। अब भाग 1 देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 60वां और 61वां, यानी 2 क्वेश्चन, इसमें से ही आपको 10 नंबर पूरे मिल सकते हैं। उदाहरण नंबर 5वां, 9वां, 10वां करना है। कौन सा करना है? 5वां, 9वां, 10वां। स्वाध्याय 4.2 में आपको पहला, तीसरा और चौथा करना है। स्वाध्याय 4.3 में आपको दूसरा, तीसरा और चौथा करना है। स्वाध्याय के विभाग ई में आपको 5वां करना है, और एफ विभाग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करना है। 4 करने के हैं। तो इस तरह से हमने विभाग एफ पूरा तैयार कर लिया, बराबर। तो आप विभाग एफ में से आप पूरे नंबर लेके आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभाग ई में आप समझते हैं 12 अंक का विभाग है, 4 में से कोई 3 करने हैं, प्रत्येक के 4 अंक है। क्वेश्चन नंबर 52 में 52 से 55 तक होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पार्ट 3 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, भाग 2 का। ये पूरा भाग जो विभाग है, बराबर, वो भाग 2 में से, एफ विभाग 1 में से था, बराबर, स्टेट के विभाग 1, और यहाँ पर ये है विभाग 2 में से, यानी कि तीसरे में तीसरा जो पार्ट है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, चौथा और 5वें में से एक एक क्वेश्चन मिलेगा। तो भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 52, बराबर। तो उदाहरण नंबर है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ लिखना भूल गए थे, उदाहरण नंबर जो है ना, उदाहरण आपको कौन कौन से तैयार करना है? चौथा, 7वां, 11वां, 12वां, 14, 19 और 20, बराबर। चौथा, 7वां, 11वां, 12वां, 14वां, 19वां और 20वां, ओके। स्वाध्याय का यहाँ पर हम लोग विभाग डी में आपको करना है चौथा, 5वां, छठा, 11वां, इंपॉर्टेंट है। विभाग ई में आपको पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 9वां करना है। विभाग एफ में से आपको 8वां क्वेश्चन करना है। भाग 2 चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 54 उदाहरण करना है आपको 15, 16, 20, 21, 23, और स्वाध्याय के विभाग डी में आपको चौथा, 5वां, छठा, 7वां करना है। विभाग ई में तीसरा, 8वां, 9वां और 10वां करना है। भाग 2 चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 55 उदाहरण 25, 32, 54 और 35,
विभाग ई में आपको 6, 9, 10 और 11। विभाग एफ में आपको 2, 5 और 6। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बराबर, आपको समझ में आया होगा, आपने लिख लिया होगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं विभाग डी में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो विभाग डी को समझते हैं। यहाँ पर विभाग डी है 24 अंक का है, 12 में से 8 करने के है। बराबर, 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 40 से 51 प्रत्येक के 3 अंक हैं। भाग एक में आपको पार्ट यहाँ पर 1 में से 2 मिलेंगे। बराबर, पार्ट 1 में से 2 क्वेश्चन, दूसरे में से 1, तीसरे में से 2 क्वेश्चन और चौथे में से 1। और भाग 2 में आपको मिलेंगे 1 में से 3 क्वेश्चन, 2 स्टार यानी कि 3 क्वेश्चन और 2 में से 2 क्वेश्चन और ये हो गया 1। बराबर, यानी कि आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन कौन कौन से छोड़ सकते हैं। पार्ट 2 के लिए यहाँ पर छोड़ दें, या पार्ट 4 को छोड़ दें और यहाँ पर 5 को छोड़ दें। बाकी ये पहला और तीसरा और पहला और दूसरा तैयार करोगे तो आपका हो जाएगा। ये संभावना में से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने टिक कराए हुए हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपको कौन सा छोड़ना है वो आपके स्मार्ट स्टडी के ऊपर आधार रखता है, कौन सा नहीं आता है कौन सा नहीं आता है। भाग 1 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 40 और 41 में मिलेगा इसमें, जिसमें से आपको उदाहरण नंबर 3, 8, 9, 11 और 21 करना है। स्वाध्याय में से आपको 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। स्वाध्याय के विभाग डी में आपको 7वां और 11वां करना है। विभाग ई में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, छठा और 7वां करना है। विभाग एफ में से आपको 7वां और 9वां क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 2, बराबर, और क्वेश्चन नंबर 42वां। उदाहरण नंबर आपको करना है यहाँ पर 18वां, 19वां और 26वां। बस ये कितना करना है। स्वाध्याय 2.3 में से 5वां, 7वां, 8वां करना है। स्वाध्याय में से आपको विभाग ई में आपको 5वां, विभाग एफ में से आपको 12वां करना है। इतने से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं भाग 1 चैप्टर नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 43वां और 44वां। उदाहरण में आपको 8वां, 10वां, 21वां करना है। स्वाध्याय 3.2 में से 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां करना है। स्वाध्याय में से विभाग डी में आपको 4था, 6ठा, 7वां करना है। विभाग ई में से आपको 3रा और 4था करना है। विभाग एफ में से आपको 2रा और 6ठा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर, और आप जो है ना विभाग ए और बी के लिए हमारे जो शिव ऑनलाइन स्टडी चैनल है वहाँ पर प्रत्येक वीडियो की प्लेलिस्ट जो है चैप्टर की उसके अंत में आके देखोगे तो वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी के बोर्ड में पूछेगा, जितने भी क्वेश्चन है वो सबका सॉल्यूशन वहाँ पर किया है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ओके, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट करते रहना हिंदी मीडियम के चैनल को। तो भाग 1 है यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 45 है। उदाहरण में आपको 7वां, 8वां, 9वां करना है। स्वाध्याय में 4.3 का पहला और तीसरा करना है। और स्वाध्याय की विभाग डी में से आपको 10वां, 4था, 6ठा, 8वां करना है। ओके, अब भाग 2 का देखते हैं चैप्टर नंबर 1। आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। ये मतलब आपके कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पर, तो 3 चौक 12 नंबर इसमें से लेके आ सकते हो। 46वां है, 47वां, 48वां है। स्वाध्याय 1.2 में से आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 13वां, 15वां, 16वां करना है। स्वाध्याय 1.3 में से आपको ये पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 12वां करना है। स्वाध्याय 1.4 में से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 12वां, 13वां और 14वां करना है। स्वाध्याय 1.5 में से आपको दूसरा करना है। स्वाध्याय विभाग डी में से आपको दूसरा करना है। देखते हैं भाग 2 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 50वां 2 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। उदाहरण नंबर आपको दूसरा, तीसरा, 11वां, 12वां, 14वां, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय है 2.2 में से आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय विभाग सी में से स्वाध्याय के विभाग सी में से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, विभाग डी में से आपको 1, 6, 8, 9, विभाग ई में से आपको पहला, 5वां और 6ठा आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट। भाग 2 चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 51वां। उदाहरण है 14,
17, 23, 27 और 32 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय है विभाग डी का, आपको है ना स्वाध्याय के विभाग डी में आपको 5वां, 6ठा, 10वां, 11वां, 17वां, 20वां करना है और विभाग ई में से आपको करना है कौन सा 8वां और 6ठा और 8वां आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब विभाग हम लोग सी देखते हैं। अब देखते हैं विभाग सी में आपको क्वेश्चन नंबर 14 कुछ विभाग सी में आपको 14 अंक का मिलेगा। 9 में से 7 करने के हैं, यानी कि 2 छोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 31 से 39 प्रत्येक का 2 अंक है। भाग 1 में से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इन पाठों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। भाग 2 में से पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, चौथे में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 5वां करना है। देखते हैं भाग 1 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 31वां उदाहरण नंबर आपको 24वें का तीसरा, 5वां और 7वां करना है। विभाग स्वाध्याय के विभाग सी में से आपको 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 13वां, 14वां करना है। विभाग डी में आपको 13 और 14 है। तो कुछ थियरी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिशर सूचकांक के आदर्श सूचकांक किस लिए कहते हैं, स्पष्ट भार और गर्भित भार के बीच में अंतर लिखो, सूचकांक के लक्षण लिखो। यानी थियरी भी इस साल इम्पोर्टेंट लग रही है, तो आप ये 3 थियरी ज़रूर तैयार कर लेना। बराबर, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है हमारा सेलो का पेपर सॉफ्ट बॉल पेन है, बहुत ही सॉफ्ट चलने वाला पेन है, बहुत ही शानदार है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इस पेन को खरीद सकते हैं। और स्मूथ चलता है, इसके लिए राइटिंग बहुत अच्छी आती है और तेज़ी से लिखा जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। भाग 1 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 32वां उदाहरण नंबर 13 और 14 करना है। विभाग सी में आपको 11वां, 12वां करना है। विभाग डी में यानी स्वाध्याय के विभाग डी में आपको 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, दूसरा, तीसरा, 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें थियरी भी इस साल पूछने की संभावना है। समझाओ संपूर्ण धन संबंध या ऋण संबंध, या फिर r बराबर 1 या r बराबर -1, r बराबर 0 का अर्धघटन बताइए। तो इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। ओके, भाग 1 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 33वां स्वाध्याय के विभाग सी में से आपको 2, 3, 5, 9, 10 करने के हैं। विभाग डी में आपको 8वां, 9वां और 12वां करना है। अब देखते हैं भाग 1 चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 34 उदाहरण नंबर 6, 7, 8 करना है। स्वाध्याय के विभाग सी में आपको 8वां करना है। विभाग डी में आपको चौथा, 6ठा, 7वां, 8वां, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट में से थियरी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस थियरी भी आने की संभावना इस साल ज़्यादा है। तो सामायिक श्रेणी का योगनीय मॉडल बताइए, ये पूछ सकते हैं। चक्रीय घटक अर्थात क्या, अनियमित घटक समझाओ, आलेख की रीति की मर्यादा समझाओ, झुकाव मापने की चलित औसत की विधि समझाओ, मौसमी घटक लिखो, टिप्पणी लिखो। आगे भाग 2 है चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 35वां आएगा। इसमें से उदाहरण नंबर आपको 9वां, 10वां, 15वां और 25वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 6, 11, 12, 17 और 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। स्वाध्याय 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 5वां, 6ठा और 15वां इंपॉर्टेंट है। स्वाध्याय के विभाग सी में आपको पहला, तीसरा, 17वां मोस्ट इम्पोर्टेंट। विभाग डी में आपको दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग 2 में देखते हैं चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 36वां उदाहरण नंबर है 12, 13 और 14। स्वाध्याय के 2.1 में आपको क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरा और 6ठा, 7वां आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय 2.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 5 करने के हैं। स्वाध्याय के विभाग सी में आपको चौथा, 8वां और 9वां करना है। विभाग डी में आपको चौथा और 5वां करना है। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ थियरी है। बर्नौली प्रयत्नों की व्याख्या दो, या बर्नौली अर्थात द्विपद वितरण के गुणधर्म, इस तरह से, यानी ये या तो ये इस तरह से आ सकते हैं। ये थियरी जरूर तैयार कर लेना। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर भाग 2 चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 37 और 38 है। उदाहरण नंबर 1, 2, 3। स्वाध्याय 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 बराबर क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा करना है 4.1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और तीसरा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, चौथा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो 2 क्वेश्चन आएंगे, 37वां और 38वां बराबर।
चैप्टर नंबर 5 भाग 2 का क्वेश्चन नंबर 39वां उदाहरण नंबर आपको इसमें करने हैं 7वां, 10वां, 11वां, 13वां, 19वां, 20वां, 22वां, 24वां। 5.1 में से आपको करना है पहला और तीसरा। स्वाध्याय के विभाग सी में से आपको चौथा, 8वां, 9वां, 10वां, छठा, 7वां, पहला, 14 और 16 करना है। विभाग डी में आपको चौथा, छठा, 11वां और 13वां तैयार करना है। बराबर। आप विभाग ए और बी की तैयारी करना चाहते हैं तो शिव ऑनलाइन स्टडी चैनल पे आपको वहाँ पर वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक, प्लेलिस्ट है ना, उसके लास्ट में आप लास्ट का वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ए और बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो कुछ के हमने बना दिए, कुछ के 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।